महाकुंभ में आ चुके हैं कांटों वाले बाबा। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में आ चुके हैं कांटों वाले बाबा। जिन्होंने दर्शन अभी तक ना किए हो वो फटाफट जाइए महाकुंभ दर्शन कांटों वाले बाबा की। और मैं ये सब देख के बहुत दंग हो रही थी कि भाई कांटों पर कोई ऐसे कैसे आराम कर सकता है। जहाँ हमें एक कांटा चुभता है तो हमारी जान निकल जाती है। और ठंड के मौसम में निवस्त्र होकर कांटों को ही अपनी सैया बना ली है, कांटों को ही बिस्तर बना। देखिए कितने सारे कांटे और कितने 1-1 इंच के बड़े बड़े कांटे हैं। लेकिन चुभ जाए तो पूरा खून खून हो जाएगा, पूरा मतलब शरीर छिल जाने वाला है हमारा। और दर्शन करिए, आइए फटाफट से आप हम दर्शन कर लीजिए महाराज जी के, क्योंकि इनका दर्शन वाकई में बहुत दुर्लभ है। ऐसे कई महापुरुष जो कि महाकुंभ की शोभा बने हुए हैं। हाँ, कांटों को ही ओढ़े हैं। क्या कहना चाहती हैं? ये आम इंसान के लिए क्या संभव है? क्या नहीं है। यदि आपके पैर में एक कांटा आ जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। ये बोलना चाहते हैं कि हिंदू धर्म देखो कितना बढ़िया है जी। ऐसा कोई देश में नहीं है जैसा हमारे देश में है जी। ऐसा कोई कर सकता है? कांटों पे सो सकता है? ये सनातन धर्म में ही संभव है कि सनातन धर्म के संतों ने ही ऐसे ऐसे अद्भुत करिश्मे करके दिखाए हैं जो संसार में कोई मजहब, कोई रिलीजन का कोई संत या महात्मा नहीं कर सकता। दोस्तों, इस प्रयागराज संगम में ऐसे ऐसे अद्भुत संत आए हुए हैं जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करिश्मे कर रहे हैं। देखिए, कांटों को हम आपको दिखाएं तो ये कांटे कोई मामूली कांटे नहीं है। 1 इंच से 1.5 इंच नोकीले कांटे हैं, खतरनाक कांटे हैं। यदि ये कांटे पर आपका पैर पड़ जाए तो शायद आपको सीधा हॉस्पिटल जाना। कितने नंबर पे? भैया ये बताएं, क्या इन कांटों पे आप पैर रख सकते हैं? क्या जिन कांटों पे बाबा सोए हैं? कोई भी नहीं रखता है, कोई पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन बाबा पूरे नंगे बदन सोए हैं। ये बाबा की कृपा है। आम इंसान के बस का है ये? नहीं है, नहीं है सर। ये कोई साधारण कांटे हैं? नहीं, साधारण कांटे नहीं है, नोकीले और खतरनाक कांटे हैं। खतरनाक कांटे। यदि कोई पैर भी रख दे तो उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। है कि नहीं? लेकिन ये बाबा देखिए, कड़ाके की ठंड में बाबा का बिछौना ही काटा, ओढ़ना ही काटा। दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा को देखने के लिए भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। और अद्भुत बाबा, ये चमत्कार, ये ऐसा अद्भुत दृश्य सिर्फ सनातनीय संतों में ही संभव है। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म, रिलीजन या मजहब हैं, कहीं भी आपको इतने कठिन साधक देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो इस प्रकार से कांटों का ओढ़ना, कांटों का बिछौना हो। जहाँ एक बार क्यों भैया बताएं, क्या ये साधारण काम है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। क्या जो कांटे हैं, कांटे असली है कि नकली हैं? असली है। कोई पैर रख सकता है? पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन बाबा नंगे बदन लेटे हुए हैं। देखिए, लोग यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। ये कोई कठिन साधना है। देखिए, कांटों का ही ओढ़ना है, कांटों का ही बिछौना है। अद्भुत बाबा। और ये बाबा हैं सतुआ बाबा आश्रम के ठीक सामने। राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन। दूसरे नंबर पे आते हैं ये हठ योग बाबा, जो कि खड़े बाबा के नाम से कहलाते हैं। ये बाबा जी हमेशा खड़े ही रहते हैं, कई सौ वर्षों से खड़े ही, कभी न बैठने का प्रण लिया है। और यहाँ बाबा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वाकई में इतना बड़ा संजोग और हम सबको देखने का मौका मिल रहा है तो क्यों ही छोड़ना। दर्शन करने आइए आप इन सभी महापुरुषों के, इन सभी देवताओं के। बाबा कई सालों से जो है खड़े हैं और सोते नहीं हैं, इसी तरह खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े सारा काम होता है। हर हर महादेव। एक से एक महात्मा संत आए हुए हैं, वैसे ही एक महापुरुष हमको और मिले हैं जो कि कुंभ नगरी प्रयागराज में स्थित है और उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अन्न जल छोड़ा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि कितने साल से अन्न जल छोड़ा हुआ है और क्या इनके मन में संकल्प है कि इतना कठिन परिश्रम और इतना कठिन संकल्प लेके बैठे हैं। मुझे प्रणाम आपको। जय महाकाल जी। मुझे आपने कब से अन्न जल छोड़ा हुआ है? देखिए, अन्न मुझे छोड़ी 47 वर्ष हो गया। मैं नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता और अन्न नहीं लेता। इसमें फिर जल ले रहा हूँ, लेकिन नमक 7 ईयर्स से। हाँ, नमक मीठा सेवन तीनों नहीं लेते हैं। एक बार केवल सुबह जल लेते हैं, उबाला हुआ पानी और बिना नमक।
हम क्यों, मतलब इतना क्या संकल्प लिया है मन में आपने? देखिए, मेरा जो संकल्प है वो केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, आतंकवाद विनाश है, बेटियों की सुरक्षा है, गंगा प्रवाह है, भारतीय सेना की सुरक्षा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का गौरव बढ़े, इसके लिए संकल्प लेकर के ये सारे अनुष्ठान में कर रहा हूँ। इसमें काशी मथुरा मंदिर निर्माण भी है, तो राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा के लिए भी संकल्पित अनुष्ठानों के साथ ये सारे अनुष्ठान में निरंतर करता रही, इसी के साथ सारे अनुष्ठानों के क्रम को पूरा करते हैं। जहाँ हम लोग एक दिन भी ये अन्न जल छोड़ नहीं पाते, वहाँ गुरुजी ने 47 सालों से अन्न जल त्यागा हुआ है, नमक का परित्याग किया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, और इतना कठिन परिश्रम वो सिर्फ हम लोगों को सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन भी कर सकते हैं आप। पूरा रुद्राक्ष मालाओं से बना हुआ ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, वहीं पर गुरुजी दर्शन आप सभी को हो जाएंगे। गुरुजी कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो महाकुंभ में आ रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, भगवान महाकाल की जो ज्योतिर्लिंग है वो पूरी दुनिया में पहली बार बनी हुई, 7.5 करोड़ रुद्राक्षों से बनी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाइयाँ 11 फीट है, चौड़ाइयाँ 9 फीट है और उसकी मोटाई 7 फीट है। तो आप ठीक जैसे नाग बासुकी मंदिर पहुँचेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ढाल के नीचे पहली शिविर है, वहाँ पहुँच करके 11,000 त्रिशूलों का दर्शन कर सकते हैं, 11,108 त्रिशूलों का दर्शन कर सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ दीप जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी हैं जो कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा संकल्प के बैठे हुए हैं। आपको ठीक दारागंज जाना होगा, नाग वासुकी मंदिर के जस्ट आप बाहर उतरेंगे ढलान की तरफ, आपको वही ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे, वही दर्शन करके आप दर्शन कर सकते हैं हमारे गुरुजी महाराज का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।